दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बिहार के औरंगाबाद की तानिया सोनी की मौत हो गई थी। 2 दिन के बाद तानिया के माता पिता तानिया के सपनों के साथ उसकी लाश लेकर पैतृक घर पहुंचे तो किसी से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और हर कोई दहाड़ मारकर रो रहा था। लेकिन उन आंसू के साथ एक सवाल भी है कि आखिर तानिया की मौत का जिम्मेवार कौन लेगा। देखिए रिपोर्ट। ये तानिया सोनी की तस्वीर है। सादा जीवन और उच्च विचार तानिया के जीवन का फलसफा था। तानिया के सपने ऊंचे थे। वो आईएएस बनकर अपनी छाप छोड़ना चाहती थी, लेकिन आज ना तानिया रही ना उसके सपने। तानिया की तस्वीर में सिमटी उसकी मुस्कुराहट ही उसकी छाप और आखिरी निशानी बनकर रह गई है। ये पिता और ये माँ अपनी तानिया को आईएएस बनाने के लिए दिल्ली छोड़कर आए थे, लेकिन वही माँ बाप आज उसी दिल्ली से तानिया की लाश लेकर लौटे हैं। अब न माँ से रहा जा रहा है, ना पिता ही बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तानिया के साथ दोनों के पांव तले की जमीन ही चली गई। तानिया दिल्ली के उसी कोचिंग के बेसमेंट हादसे का शिकार बनी, जहां पानी भर जाने से 3 छात्रों की जल समाधि हो गई। बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर के सनीचर बाजार की तानिया सोनी पढ़ने में बचपन से अव्वल रही है। उसके ख्वाब भी आला दर्जे के थे। वो जेएनयू से पीजी करने के बाद दिल्ली के राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन दिल्ली की बारिश ने कोचिंग इंडस्ट्री के पूरे सिस्टम को तार तार कर दिया और इसके लिए तानिया जैसे छात्रों की बलि चढ़ गई। नबीनगर के सनीचर बाजार में आज मातम है। तानिया के माता पिता और पूरा परिवार सदमे में है, लेकिन उन तमाम आंखों में सवाल भी है। आखिर कोचिंग संस्थानों के लिए कोई नियम, कायदा और मानक मायने रखता है या नहीं? दिल्ली की तमाम सरकारी मशीनरी और गवर्निंग बॉडी क्या सिर्फ नाम के लिए ही है? तानिया के परिवार से मिलने पहुंचे इलाके के विधायक ने भी माना कि ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। पूरा सिस्टम ही बर्बाद हो चुका है। तानिया की मौत जितना भारी है, उतना ही भारी है बिहार से छात्रों का पलायन। पूरा परिवार उसको सहयोग करके दिल्ली पहुंचा है, लेकिन पूरा सिस्टम ने बर्बाद कर दिया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में बिहार के बच्चे पलायन करके जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं। और जाने के बाद इस तरीके का हादसा तो खत्म हो जा रहा है। और ये तो एकदम अंत हो गया कि बेसमेंट में, इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में लाइब्रेरी बना के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और वो इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बच्चों का। और बच्चों से ज़्यादा उनके गार्जियनों का हो रहा है। मैं तो सिंपल एक छोटा सा उदाहरण के साथ सिस्टम के इस सितम पर सियासत भी जमकर हाय तौबा मचा रही है। आज वो लोग भी छाती पीट रहे हैं जो चंद महीने पहले तक इस सिस्टम के सिरमौर थे। सियासी जमात को अगर थोड़ी भी शर्म होती तो तानिया हमारे बीच होती। तानिया चली गई कई सवाल छोड़कर, जिसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। लेकिन कम से कम ये सिस्टम इतना तो यकीन दिला सकता है कि कल को कोई और तानिया की बलि नहीं होगी। टीवी 45 के लिए औरंगाबाद से मंटू कुमार की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मंटू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंटू, देखिए, दिल्ली में कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया था। इसके बाद एक औरंगाबाद की बेटी यानी कि तानिया सोनी की डूबने से मौत हो गई थी और उनका शव पैतृक गांव पहुंचा। हमने देखा कि वहां पे विधायकगण भी पहुंचे थे, तो फिलहाल उनका क्या कुछ कहना है इस पर? जी बता दूं कि दिल्ली के नबीनगर में सनीचर बाजार पड़ता है, जहां उनकी पैतृक गांव घर है और उसकी 100 जैसी आया, उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और यहाँ स्थानीय विधायक है विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह पहुंचे और बताए कि विधायक ने कि ये कोचिंग संचालक को ये बड़ी लापरवाही है और ये आरोप लगाते हुए और विधायक जी ये भी बताए कि ये सरकार को इसके लेकर कड़ी निर्णय लेना चाहिए। ये कोचिंग संचाल जो हो रहे हैं उस पर कुछ ध्यान देना चाहिए कि और लोग कोचिंग जो चला रहे हैं जगह चले रहे हैं उसके लेकर भी ध्यान देने के लिए विधायक जी ने बात बोले हैं। जी
या तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने सुना कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था, जिसके बाद औरंगाबाद की तान्या सोनी की मौत हो गई थी। वहीं 2 दिन के बाद तान्या के माता पिता तान्या के सपनों के साथ उसके शव को लेकर पैतृक घर पहुंचे, जहां सभी का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन कहीं ना कहीं तान्या सोनी की मौत के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिहार में पलायन का मुद्दा पहले से ही गरमाया हुआ है। कई बार हमने देखा है कि पढ़ने के जुनून के साथ आईएएस बनने के, जो भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या फिर बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, वो बिहार छोड़कर दिल्ली का रुख अपनाते हैं, ताकि उन्हें लगता है कि उनके सपने वहां जाकर पूरे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तान्या सोनी की मौत के बाद सवाल भी खड़े उठ रहे हैं कि आखिर तान्या की मौत का जिम्मेवारी कौन लेगा।